Hello everyone. Today we are going to read chapter 2 of class 7 maths textbook Ganit Prakash. The chapter is arithmetic expressions. Part 1 has been already uploaded जिसमें हमने पेज नंबर 1 to 36 कवर किया था. This is part 2. यहाँ हम पेज नंबर 36 से exercises तक कंप्लीट करेंगे. Let's start. हमने चैप्टर 2 के पार्ट 1 वीडियो में 36 पेज नंबर तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. अब हम टिंकर द टर्म्स 1 इस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं. टिंकर मीन्स क्या होता है? टिंकर मीन्स कुछ मेंड करना, एडजस्ट करना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना. तो अब जो हमने टर्म्स सीख लिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में कुछ टर्म्स होते हैं, अब हम उन टर्म्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ एडजस्ट करेंगे. हो सकता है हम उनके वैल्यू को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें. उसी को हम बोलते हैं टिंकर करना. टिंकर मीन्स मेंड करना, एडजस्ट करना और एक्सपेरिमेंट करना. Let's start. What happens to the value of an expression if we increase or decrease the value of one of its terms? एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसमें से किसी एक टर्म को, उसकी वैल्यू को अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करें तो क्या होता है? Some expressions are given in following three columns. In each column, one or more terms are changed from the first expression. यहाँ पे आपको नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं. इसमें आपको क्या किया गया है कि टर्म्स को चेंज कर दिया गया. जैसे कि देखिए 53 है, उसको 54 बना दिया, और 16 एज इट इज 16 ही रहा. 37 तो 38 हो जाएगा. तो वही बता रहा है कि ये जो पहली एक्सप्रेशन है ना, इसमें किसी को चेंज कर दिया. जैसे 53 को 54 कर दिया. Go through the example in the first column and fill in the blanks doing as little computation as possible. जितना कम हो उतना कम कैलकुलेशन करें, उतना कम कंप्यूट करें और बताएं उसका आंसर क्या है. जैसे हमने ये देखा 53 माइनस 16 37 होता है, पर अगर मैंने 53 को एक बढ़ा दिया ना, 54 कर दिया, और 16 एज इट इज है, तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये एक बढ़ा है इसलिए इसका रिजल्ट भी एक बढ़ गया. अभी हमें टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया गया है ना हमें कि 53 प्लस माइनस 16 ये होता है 37. क्यों होता है प्लस और माइनस? इन दोनों को अगर हम देखें, ब्रैकेट हटाएं तो ये माइनस हो जाएगा. तो 53 माइनस 16 क्या होता है? 37 होता है. तो अगर मैंने 53 को 54 कर दिया, यानी एक इंक्रीज कर दिया, तो रिजल्ट भी एक इंक्रीज होगा. हमें टोटल माइनस करके देखने की जरूरत नहीं है. ऐसे ही आप यहाँ देखिए, ये 53 है प्लस माइनस 16 है, ये हमें पता ही है 37 होता है. अब यहाँ तो इंक्रीज किया गया था, यहाँ डिक्रीज कर दिया. अगर 53 से 52 कर दिया जाएगा तो 37 से क्या हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा. इसमें हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टर्म एक डिक्रीज हुआ है, ये सेम है और एक्सप्रेशंस भी सेम ही है. तो 36 से एक कम हो जाएगा, 37 से एक कम हो जाएगा 36. ऐसे ही देखिए, ये माइनस 87 है, माइनस 16 है. अब माइनस 87 से क्या कर दिया? माइनस 88 कर दिया. और 16 से क्या कर दिया? माइनस 15 कर दिया. आप प्लस माइनस को ना ऐसे सोच सकते हैं, प्लस मीन्स जितने रुपीज आपके पास हैं, माइनस मतलब जितने रुपीज आपको किसी को देने हैं. मतलब ये कर्ज है आपके पास और ये आपके पास है. पॉजिटिव मीन्स आपके पास उतने रुपए हैं, और नेगेटिव मीन्स आपने किसी से उधार लिए हैं, आपको रिटर्न करना है. आप ये कॉन्सेप्ट समझ के भी इसको बहुत इजीली कर सकते हैं. जैसे देखिए, आपके पास 87 पहले था जो आपने किसी से लिया था, और आपके पास 16 था, आपने एक इंसान से 87 रुपीज लिए थे कर्ज, किसी एक से 16 रुपीज लिए थे. और बाद में उसके एक्सप्रेशन को चेंज करके क्या किया? किसी एक से तो 88 ले लिया, मतलब 1 रुपए ज्यादा ही ले लिया. आपने 87 था तो 88 ले लिया. पर दूसरे से जिससे 16 लिया था ना, उससे आपने 15 लिया, मतलब एक कम लिया. यहाँ एक ज्यादा लिया, यहाँ एक कम लिया. इसका मतलब दोनों का आंसर सेम ही आएगा. जो भी आंसर आएगा सेम आएगा. तो एक का आंसर कर लीजिए. एक का आंसर क्या होगा? क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस. तो माइनस 87 है, ये भी हमने किसी से उधार लिए हैं, और ये 16 भी हमने किसी से उधार लिए हैं, क्योंकि माइनस का साइन है. तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपके पास कर्ज है, ये भी आपके पास कर्ज है. तो टोटल आपके पास कितना कर्ज हुआ? तो आप इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 103. इसका मतलब किसी से आपने 87 रुपीज उधार लिए, किसी से आपने 16 रुपीज उधार लिए. तो आपके पास टोटल जो उधार आपने लिया है, किसी से कर्ज लिया है, वो 103 रुपीज है.
तो इसका आंसर आएगा -103। माइनस साइन ये बताता है कि वो नेगेटिव में है, आपने किसी से लिया है। जब इसका 103 है तो सेम इसका भी 103 होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पहले इंसान से तो ज्यादा, 1 रुपए ज्यादा उधार ले लिया और दूसरे इंसान से 1 रुपए कम उधार लिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेम ही उधार हुआ ना। ऐसे ही अगर 86 ले लिया, इसमें आप इसी में देखिए 87 था, जैसे 88 था, तो यहाँ हमने कितना 2 रुपए कम लिए, किसी से 2 रुपए हमने कम उधार लिए और यहाँ पे हमने कितने 3 रुपए ज्यादा उधार लिए। 2 रुपए कम लिए तो 2 रुपए ज्यादा लेते तो सेम होता, पर 3 रुपए ज्यादा लिए तो एक ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 104। आप फिर से समझिए, आपने 88 रुपीज किसी से उधार लिए और किसी से 15 रुपीज उधार लिए, तो आपके पास टोटल उधार हो गया -10 से। उधार का मतलब कर्ज, जो हम किसी से लेते हैं वो पैसे हमें उनको वापस करने होते हैं। तो 88 रुपीज आपने किसी दोस्त से लिया, फिर 15 रुपीज किसी दोस्त से लिया, तो टोटल आपको 103 रुपीज उसको देना पड़ेगा ना। माइनस का मतलब ये कर्ज है, उधार है। और दूसरे बच्चे ने क्या किया, किसी एक बच्चे से 86 लिया, मतलब आपसे 2 रुपए कम ही लिया, और किसी दूसरे बच्चे से उसने आपसे 3 रुपए ज्यादा ले लिए, तो टोटल तो उसके पास 1 रुपए ज्यादा उधार हो गया ना। तो वो आपका 104 आएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे, ये 97 है जो इसने उधार लिया, मतलब कितना ज्यादा ले लिया इसने, 11 रुपीज ज्यादा ले लिए। ये 86 और 97 में कितना डिफरेंस है, 11 रुपीज का डिफरेंस है, तो उसने 11 रुपीज ज्यादा ले लिए। और फिर इधर कितने रुपए ज्यादा ले लिए, इसने 8 रुपीज ज्यादा ले लिए, क्योंकि आपने तो 18 ही लिया, किसी और बच्चे ने 26 लिया, मतलब 8 रुपीज ज्यादा ले लिए। तो जो इसका आंसर आएगा वो 104 से कितना ज्यादा आएगा, 11 + 8, मतलब 19 रुपीज ज्यादा आएगा। 104 में आपको 19 प्लस करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा -123। मतलब इस बच्चे ने जो टोटल उधार लिए होंगे वो -123। हमने कैसे पता किया, हमने इन दोनों को प्लस नहीं किया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये देखा कि आपसे 11 रुपीज ज्यादा लिया था पहली बार, और दूसरी बार में आपने जितना उधार लिया उससे 8 रुपीज ज्यादा लिया, तो इसके पास टोटल उधार आपके उधार से 19 रुपीज ज्यादा होगा, क्योंकि 11 + 8 19 होता है। तो हमने सिर्फ 19 इसमें ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 123। तो जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम कंप्यूट करके हमें आंसर निकालना था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 53 सेम है, 53 सेम है, ये जो 53 है ये सेम है 53, और ये क्या है 15 है। 15 का मतलब यहाँ तो 16 रुपीज कर्ज थे, पर यहाँ कम कर्ज है। अगर यहाँ कम कर्ज है तो आंसर क्या आ जाएगा, एक ज्यादा, 37 से एक ज्यादा आ जाएगा, जो होगा 38। क्योंकि आपके पास 53 रुपीज थे, इसके पास देखिए यहाँ 53 रुपीज थे और इसने 16 रुपीज किसी से उधार लिए थे, तो टोटल इसके पास 37 रुपीज थे। अभी इसके पास 53 ही रुपीज है, पर इसने उधार कम लिया ना, उधार 15 रुपीज लिए, इसने तो 16 लिया था, इसने सिर्फ 15 लिया। तो जब इसने उधार कम लिए तो इसके पास पैसे ज्यादा होंगे ना एक, तो इसके पास जो 37 रुपीज बचे, इसके पास 38 रुपीज बचेंगे। ऐसे ही हम इस वाले केस को देखते हैं, ये 53 ही है, सेम 53, पर इसने 16 रुपीज उधार लिए, इसने ज्यादा ले लिए, 17 रुपीज ले लिए, तो इसके पास इससे कम पैसे होंगे ना, इसका 37 है तो इसका 36 होगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन किए। नाउ अब हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस। ऑपरेशन क्या होते हैं आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये ऑपरेशन साइंस, ताकि दोनों जो एक्सप्रेशन है ना बोथ साइड वो इक्वल हो जाए। देखिए इज इक्वल टू के इधर ये वाला एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू के इधर ये वाला एक्सप्रेशन है। आपको करना क्या है, इस बॉक्स में आपको ऑपरेशन साइन भरने हैं और यहाँ पे कोई नंबर भरना है जिससे ये इक्वल हो जाए। अब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ये 24 है, ये भी 24 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। यहाँ करना है -4, तो आपको क्या करना है यहाँ पे -4, सेम आंसर आएगा। क्योंकि आपको पता है 24 + 6 - 4 का ब्रैकेट अगर आप हटाते हैं तो ये प्लस साइन है, तो कुछ भी चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है, 24 + 6 - 4।
तो हमने यही यहाँ पे फिल कर दिया, 24 प्लस 6 और -4, ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इज इक्वल टू के इधर वाला एक्सप्रेशन 38 प्लस 9 माइनस 4 है, ये 38 प्लस 9 माइनस 4, तो 38 प्लस 9 माइनस 4, इस बॉक्स में हमें प्लस माइनस इंटू और डिवाइड फिल करना था। तो सेम ही होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ ब्रैकेट लगा गया है, ये जो है ये ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को अगर आप खोलेंगे बी वाले में, इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप ओपन करें, ये वाला एक्सप्रेशन है 38 प्लस 9 माइनस 4। आपको पता है ब्रैकेट से पहले प्लस है तो कुछ भी चेंज नहीं होता। आंसर क्या आएगा? 38 प्लस 9 माइनस 4, यही तो है 38 प्लस 9 माइनस 4, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आप ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये क्या है? ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है। जब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो कैसे ब्रैकेट खुलता है, हम देखते हैं। ये है आंसर, क्वेश्चन जो है वो 24 माइनस 6 प्लस 4 है। जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस साइन है ना, ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, 24 माइनस 6 माइनस 4 हो जाता है। 6 के पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो 24 माइनस 6 और माइनस 4 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 24 माइनस 6 और माइनस 4, ये भी सही है। नेक्स्ट आप ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, क्या है? 24 माइनस 6 माइनस 4, 24 माइनस 6 माइनस 4, इसमें कोई ब्रैकेट ही नहीं लगा है। नेक्स्ट ये वाला एक्सप्रेशन आप देखें, क्या है ये? 27 माइनस 8 प्लस 3, तो जब आप ब्रैकेट यहाँ हटा देंगे तो आप क्या लिखेंगे? 27 माइनस 8 माइनस 3, क्योंकि ये माइनस का साइन है ना, तो ब्रैकेट के इधर सारे साइन बदल जाते हैं। 8 के पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है, तो 28 जब ब्रैकेट खोल देंगे आप तो -8 -3 हो जाएगा। ऐसे ही अब ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, क्या है ये? इज इक्वल टू किधर? 27 माइनस 8 प्लस 3, तो 27 माइनस, अब आपको पता है कि साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ तो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा? -3। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन था 27 माइनस 8 माइनस 3। जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्योंकि ये माइनस साइन है तो आपका आंसर आएगा 27, इसके पहले कुछ नहीं है मतलब प्लस है, जिसके पहले कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, जैसे ये प्लस 27 है तो ये प्लस 8 है, क्योंकि ये माइनस साइन है ये बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाता है? माइनस, और ये जो माइनस साइन है इसका क्या हो जाएगा? प्लस। 27 माइनस 8 प्लस 3, यही तो है 27 माइनस 8 प्लस 3। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट हटाना है तो ये प्लस साइन है ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे ही लिख दीजिए आप। 14 प्लस 12 प्लस 10, यहाँ पे भी देखिए ये प्लस साइन है ना, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा अंदर, सेम ये लिखेंगे 14 प्लस 12 माइनस 10। यहाँ पे भी देखिए ब्रैकेट से पहले ये प्लस साइन है ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम लिखना है आपको, -14 प्लस 12 माइनस 10। पर यहाँ देखिए इन तीनों क्वेश्चन में यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट से पहले कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 14, ये 12 पॉजिटिव है ना, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव, तो ये माइनस का हो जाएगा, और 10 भी पॉजिटिव है ना, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट डी वाला क्वेश्चन देखिए, 14, 12 से पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस का, और 10 से पहले माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, चेंज हो जाते हैं साइन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ये जो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, ये वाले साइन। तो क्या होगा इसका आंसर? 14 तो एज इट इज ही रहेगा, ये 12 किसका है? माइनस का है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा। 10 किसका है? माइनस का है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। इस तरीके से जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अगर पॉजिटिव साइंस हो तब तो कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम साइंस रहते हैं। पर अगर नेगेटिव साइंस हो ब्रैकेट से पहले तो सारे साइन अंदर के, ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर ईच पेयर। फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू। व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल? अगर ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं
सभी पेयर के लिए आपको पता करना है क्या उसकी वैल्यू सेम है। अब देखिए, ये है 6 + 10 - 2 और ये क्या है 6 + 10 - 2, सेम ही है, क्योंकि जब इसके ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा 6 + 10, ब्रैकेट से पहले कुछ है ही नहीं ना, मतलब पॉजिटिव है, तो 6 + 10 - 2 होगा। और यहाँ भी ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव है, तो क्या आएगा 6 + 10 - 2 ही आएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 16 - 8 + 3, और यहाँ ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ सेम ही रहेगा 16 - 8 - 3। अब देखिए ये दोनों सेम है क्या, नहीं है ना, तो ये से इक्वल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, मतलब साइन चेंज होंगे, तो आंसर क्या होगा 27 - 18 - 4। और इस ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव साइन है ना, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 27 - 18 - 4। क्या दोनों सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, 27 - 18 - 4, 27 - 18 - 4। तो ए और सी में ये दोनों तरफ जो दोनों एक्सप्रेशन है दोनों बिल्कुल सेम है, पर बी में वो इक्वल नहीं है। Fourth question. In each of the sets of expressions below, identify those that have the same value. Do not evaluate them, but rather use your understanding of terms. अब फिर से हमें इवेल्युएट नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि टर्म की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो ए में देखिए कितने एक्सप्रेशन है आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन, फिर कॉमा, तो दूसरा एक्सप्रेशन, फिर कॉमा, फिर तीसरा एक्सप्रेशन, फिर कॉमा, फिर चौथा एक्सप्रेशन, मतलब 4 एक्सप्रेशन है। हमें देखना है कि क्या इक्वल है या नहीं। तो आप देखिए ये 319 और 537 दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पे 537 तो नेगेटिव है, यहाँ पे भी 537 नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों टर्म इक्वल हैं। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं दोनों? क्योंकि यहाँ 319 पॉजिटिव है, यहाँ भी 319 पॉजिटिव है, यहाँ 537 नेगेटिव है, यहाँ भी 537 नेगेटिव है। पर ये दोनों टर्म इक्वल नहीं है, क्योंकि 319 नेगेटिव है, यहाँ पे 319 पॉजिटिव है, 537 पॉजिटिव है, 537 पॉजिटिव है, पर 319 तो नहीं है। तो इसमें कौन से टर्म इक्वल है? ये जो 319 - 537 और -537 + 319 दोनों एक ही चीज है, क्योंकि 319 से पहले कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्म, यहाँ भी पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म, यहाँ भी नेगेटिव टर्म, तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल इक्वल है, ये और ये इक्वल नहीं है। अब हम बी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको पहले देख लेना है एक्सप्रेशन कितने हैं, कॉमा एक्सप्रेशन को सेपरेट कर रहे हैं। एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, उसके बाद ये वाला एक एक्सप्रेशन है, एक ही एक्सप्रेशन है, मतलब टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो आंसर क्या आएगा 87, और क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -46 - 109। और इस वाले एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा 87 - 46 + 109। और बाकी के एक्सप्रेशन क्या है, पहला एक्सप्रेशन ये है 87 + 46 - 109। ये वाला एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं, ये क्या है 87 + 46 - 109। और ये वाला एक्सप्रेशन भी क्या लिख लेते हैं हम 87 + 46 - 109। और लास्ट ये वाला एक्सप्रेशन है 87 -46 + 109। तो इसमें से कौन से सेम है, देखिए 87 + 46 वाले कितने हैं, 87 + 46 वाले ये हैं, 87 + 46 वाले ये हैं, और माइनस, तो ये तीनों सेम है ना। 87 + 46 - 109, 87 + 46 - 109, 87 + 46 - 109, ये थ्री सेम है। और बाकी ये दोनों सेम है, 87 - 46 + 109, 87 - 46 + 109, ये दोनों सेम है।
पर ये बिल्कुल भी किसी से भी मैच नहीं करता। Fifth question, add brackets at appropriate place in the expression such that they lead to the values indicated. अब देखिए 13 आना चाहिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो ब्रैकेट कहाँ लगाएं? ब्रैकेट लगाने के लिए अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेती हूँ तो आंसर, क्योंकि देखो 34 तो पॉजिटिव में है और ये 13 है पॉजिटिव में, तो 34 13 कैसे आएगा जब कुछ माइनस ज्यादा करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया तो आंसर आएगा 34। इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं तो आंसर आएगा 34 -9 और -12, ये आंसर आएगा। तो आप क्या करेंगे, 34 तो पॉजिटिव है और ये दोनों कर्ज है, -9 और -12, तो -9 और -12 कितना होता है, -21 होता है। 34 में से माइनस करेंगे 21 तो आंसर आएगा 13, तो ये आंसर सही हो जाएगा। बी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 56 -14 -8 34 ही होता है। 56 में से पहले आप 14 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 42 आएगा और 42 में से 8 माइनस करेंगे तो 34 ही आएगा। तो ये तो बिल्कुल सही ही है। तो हमें अगर इसमें ब्रैकेट लगाना है तो हमें ध्यान देना है कि कुछ भी चेंज ना हो। तो हम ब्रैकेट कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट के पहले प्लस साइन है, कुछ चेंज ही नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए आपको लास्ट में -22 रखना है, तो मतलब -22 इसको ऐसे ही रखना है। अब ये क्या है, -12 और +10 और 22, इसका मतलब क्या है कि मुझे ये माइनस का अगर हो जाए ना, अगर ये 10 माइनस का हो जाए, ये 22 तो एज इट इज 22 ही है। अब ये 12 जो है हमारा माइनस का है और 10 जो है हमारा वो प्लस का है और ये प्लस का 22 है। तो अगर सिर्फ ये 10 माइनस का हो जाता तो -12 -10 -22 हो जाते, तो हो जाता सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, -22 को एज इट इज रखने के लिए अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा देना तो हमारा सिर्फ ये 10 ही माइनस का होगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। जैसे कि -22 ऑलरेडी था, अब यहाँ माइनस है और मैंने यहाँ पे 12 लगा दिया, 12 से पहले ब्रैकेट लगा दिया, +10 एज इट इज था, +22। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -22, ये माइनस है, ब्रैकेट हमने यहाँ लगाया है तो ये हो जाएगा -12 -10 और +22। तो फिर तो हो गया ना सॉल्व, इसका आंसर -22 ही आएगा ना। क्यों आएगा -22, क्योंकि -12 और -10 और ये +22 ये सब तो कट जाएंगे, क्योंकि ये -22 हो जाएगा और ये +22 है, तो सिर्फ बच जाएगा -22। तो इसका मतलब है हम ब्रैकेट कहाँ लगाएंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ बस, ताकि सिर्फ 10 का साइन चेंज हो और बाकी किसी का भी साइन चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज, fill in the blanks to make the expressions on either side of the equality equal। सिर्फ आपको ये देखना है कि टर्म्स कैसे चेंज करते हैं अपनी वैल्यू को। आपको इज इक्वल टू के इधर का टर्म और इधर का टर्म सेम करना है। तो इसमें 423 में कुछ प्लस करना है, 419 में कुछ प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, 423 में 419 प्लस कर देंगे और 419 में 423 प्लस करेंगे। तो सेम ही है ना, टर्म्स को अगर हम चेंज कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे ही अगर 207 में से 68 माइनस करना है तो 210 है, 7 को क्या कर दिया, 210 कर दिया इसने, तो इसका मतलब है कि 3 ज्यादा कर दिया तो 3 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 207 और -68 कर दो आप, तो 207 210 -3 हो जाएगा 207 और -68। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग द नंबर्स 2 3 एंड 5 and the operators plus minus and brackets as necessary, generate expressions to give as many different values as possible। अब आपको 2 3 5 यूज करना है और ऑपरेटर्स जो हैं वो प्लस माइनस और ब्रैकेट्स यूज करने हैं। तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे 2 + 3 + 5 एक एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, 3 -2 -5 ऐसा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 2 -3 + 5 ऐसा कर सकते हैं। इसके आंसर्स भी आपको लिखने हैं, जैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 5 10 आ जाएगा। इसका आंसर अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 -2 1 आ जाएगा और 1 में से -5 करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा।
उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, 2 - 3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो -3 -5 -8 हो जाएगा, उसमें से अगर आप 2 करेंगे तो -6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे और भी पॉसिबल चीजें कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन, whenever Jasoda has to subtract 9 from a number, she subtracts 10। उसको सब्ट्रैक्ट करना है 9, पर वो क्या सब्ट्रैक्ट कर देती है, 10 सब्ट्रैक्ट कर देती है और फिर एक ऐड कर देती है। जैसे अगर 36 में से उसको 9 माइनस करना है ना, तो वो क्या कर देती है, 36 में से 10 माइनस कर देती है, मतलब 26 आ जाता है, और फिर वो +1 कर देती है। ठीक है, वो ये करती है। वो उसको 9 माइनस करना से ज्यादा इजी लगता है कि 10 माइनस कर दो, क्योंकि 36 में से 9 आपको माइनस करना पड़ेगा, पर 36 में से 10 माइनस करोगे तो इजी है, 3 में से एक हटा दो। 3 टेंस में से एक 10 हटाना है तो 2 टेंस हो जाता है। तो 36 में से अगर आपको बोलेगा कोई 10 माइनस करो, तो आप इजीली बता दोगे ना 26। पर आपको माइनस तो 9 करना था ना, आपने एक ज्यादा माइनस कर दिया ना, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें +1 कर दो। तो जसोदा का ये ट्रिक है, वो ऐसा ही करती है। अगर आप उसको बोलोगे चलो 45 में से 9 माइनस करो, तो वो क्या करेगी, 45 में से 10 माइनस कर देगी, मतलब 35, और फिर उसमें 1 प्लस कर देगी, मतलब 36। ऐसे करती है वो। तो डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर? क्या उसको हमेशा सही आंसर आएगा? हाँ, हमेशा सही आंसर आएगा, क्योंकि वो एक अगर +1, जैसे अगर वो एक ज्यादा माइनस करती है तो फिर वो एक प्लस भी कर देती है, तो -1 या +1 सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। आप किसी नंबर में से एक माइनस कर दो और फिर उसमें +1 कर दो, तो सेम ही आंसर आता है ना। तो इसीलिए इसका आंसर हमेशा ही सही होगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटेजी? क्या दूसरी स्ट्रेटेजी आप सोच सकते हैं? तो हाँ, हो सकता है। जैसे अगर आपको कहेगा किसी भी नंबर में से 45 में से अगर आपको कहेगा 8 माइनस करो, तो आप 8 मत माइनस करना, आप क्या कर देना, 45 में से 10 माइनस कर देना, 35 आएगा। और आपको तो 8 माइनस करना था ना, आपने 10 माइनस किया, तो आप क्या करना, 2 ऐड कर देना। तो आपको इजीली पता चल जाएगा 37। तो इस तरीके की और भी स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। 9th क्वेश्चन, कंसीडर द टू एक्सप्रेशंस, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू इट। अब देखिए, आपको ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया है, 73 है, -14 है और +1 है। यहाँ देखिए 73 है, इस वाले में 73 तो है, पर -14 भी है, पर यहाँ पे +1 नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, तो ये -1 है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए 73, ये -14 है और +1 है, तो ये जो बी है वो होगा, क्योंकि 73 तो देखिए 73 है, -14 तो -14 है, और ये +1 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है ना, तो ये इसके साइन को चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा +1। ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें 73 पॉजिटिव है, -14 भी है इसमें और +1 भी है, तो ये भी होगा। बी और सी जो है वो ए के साथ सेम है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 73 तो है, -14 भी है, पर -1 है, तो ये नहीं होगा। तो इस वाले ए एक्सप्रेशन के साथ यही दोनों हैं जो बी और सी ही हैं जो मैच कर रहे हैं। अब हम इस बी को देखते हैं, 73, -14 और -1। तो हमें देखना है 14 माइनस में होना चाहिए और 1 माइनस में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 14 माइनस में ही है, 1 भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो ए जो है वो मैच करता है। उसके बाद आप ये वाला देखिए, 73 है, -14 है, -1 है, तो डी भी बी के साथ मैच करता है, तो ये दोनों सेम है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिमूविंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को अभी हमने रिमूव करना सीखा था, कि ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, कभी भी 3 - 2 + 5 है, अगर ऐसा है, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस आ रहा है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब ब्रैकेट जब हटाएंगे हम, ब्रैकेट हटा दिया तो 2 जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 5 जो पॉजिटिव था क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब किसी भी नंबर के पहले कोई साइन नहीं होता, मतलब वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर ऐसा हो आपके पास, 3 + 2 + 5, तो क्योंकि ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव साइन है ना, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। 3, ये 2 से पहले कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, तो 3 + 2 + 5 यही रहता है। तो आपने एक तो देखा था, रिमूव करेंगे ब्रैकेट को तो साइन में क्या चेंज होता है। अब आगे देखते हैं। Lehmo and Norbu went to a hotel.
Each of them ordered a vegetable cutlet and a rasgulla. A vegetable cutlet cost 43 and a rasgulla cost 24. Write an expression for the amount they will have to pay. अब क्या है, उन्होंने, दो लोग थे, दोनों ने ऑर्डर किया, कटलेट भी और रसगुल्ला भी। तो कटलेट 43 का था, तो 43 प्लस रसगुल्ला जो था वो 24 का था, 24। पर दोनों ने यूज किया ना, तो अगर आप टू करेंगे तो दो, ये भी दो थे और ये भी दो थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। मतलब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय दोनों का प्लस। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते, अगर हम ऐसा कर देते हैं, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। मतलब कटलेट ही दो बार खाया, रसगुल्ला क्या दो बार नहीं खाया, खाया था ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों लोगों ने रसगुल्ले भी खाए थे, तो ब्रैकेट का ये यूज होता है। राइटिंग एट इट एज अ सम ऑफ टर्म्स गिव्स, जो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि कटलेट को दो बार मल्टीप्लाई करो, लेकिन रसगुल्ला तो एक ही रहा, है ना। तो ये आपको इस तरीके से लिखना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 43 प्लस 24। अब आपको क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 67। मतलब एक इंसान को 67 रुपीज खर्च करने पड़े, कटलेट में 43 और रसगुल्ले में 24। तो 43 प्लस 24 मतलब 67 एक इंसान पे खर्च हुआ। तो दो लोग थे ना, तो 2 इंटू 67, ये एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल सही है। तो अगर हम इस वाली 2 इंटू 67 को हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 2 इंटू 43 कर दे, कटलेट दो हो गया, प्लस रसगुल्ले दो हुए, तो 2 इंटू 24 हो गया, क्योंकि 20 रसगुल्ला जो था 24 का था। तो हम 2 इंटू 43 कर देंगे और 2 इंटू 24 कर देंगे, ये भी तो सेम चीज है। चाहे हम ऐसा लिखे 2 इंटू 43 प्लस 24, चाहे हम ये चीज लिखे कि पहले एक आदमी का कॉस्ट पता कर ले, फिर दो से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर पहले कटलेट का कॉस्ट पता कर ले, 2 इंटू 43, दो कटलेट प्लस 2 इंटू 24, सेम ही चीज है। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को ब्रैकेट हटा के हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 into 43 plus 2 into 24। Therefore, 2 into 43 plus 24, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको आप अलग अलग जब ब्रैकेट हटाओगे, तो 2 into 43 भी करोगे और 2 into 24 भी करोगे, 2 into 43, 2 into 24, और ये प्लस का साइन एज इट इज यहाँ रहता है। If another friend, Sangamu, joins them and orders the same items, what will be the expression for the total amount? तो टोटल अमाउंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, 3 into 43 प्लस 24, और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 43 प्लस 3 इंटू 24, क्योंकि अब 3 कटलेट खाए गए और 3 रसगुल्ले खाए गए, क्योंकि एक फ्रेंड बढ़ गया उनका। नाउ एग्जाम्पल 16। In the Republic Day parade, there are Boy Scouts and Girl Guides marching together. Scout and Guides होती है ना, तो स्काउट बॉयज को स्काउट्स बोलते हैं, गर्ल्स को गाइड बोलते हैं। जब हम स्काउट गाइड, जैसे एनसीसी होता है उसी तरीके से स्काउट गाइड्स होते हैं। तो उनको ना एक साथ मार्च करना था। मार्च करना का क्या मतलब होता है, जो परेड करते हैं ना हम एक साथ, जब चलते हैं लेफ्ट राइट करके आगे जाना, उसको बोलते हैं मार्च करना। तो रिपब्लिक डे परेड में बॉयज स्काउट्स और गर्ल गाइड को एक साथ मार्च करना था, परेड करनी थी। द स्काउट्स मार्च इन 4 रोज विद 5 स्काउट्स इन ईच रो। देखिए 4 रोज थे और 5 स्काउट थे। 1 रो ये हो गई, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। और नंबर ऑफ स्काउट कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 स्काउट्स एक रो में थे और टोटल नंबर ऑफ रो थे 4। गाइड्स 3 रो में थी, एक रो, दो रो और 3 रो गर्ल्स की थी, और 5 गाइड्स थी, एक रो में 5 गाइड्स थी। हाउ मेनी स्काउट्स एंड गाइड्स आर मार्चिंग इन दिस परेड? कितने स्काउट एंड गाइड मार्च कर रहे थे? तो आपको तो पता ही है कि पांच पांच ही मार्च कर रहे थे ना, 1 2 3 4 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितने रो में थे, 4 में थे, ये बॉयज हो गए। और गर्ल्स कितने में थी, 5 इंटू 3, इनको प्लस करना है। तो देखिए 5 तो दोनों में कॉमन है ना, 5 को हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या प्लस कर देंगे, 4 और 3 को, तो 4 प्लस 3, यही बात हुई ना। देखिए 4 रोज ये वाली हो गई, 1 2 3 4 रोज,
और 3 रोज ये हो गई 1 2 3, तो 4 प्लस 3 कितनी हो जाएंगे 7। 7 इंटू 5 कर दिया क्योंकि सारे रो में जितने भी थे 5 5 थे, तो 4 प्लस 3 7 इंटू 5 मीन्स 35 थे टोटल। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया 4 इंटू 5 जो बॉयज थे, 3 इंटू 5 जो गर्ल्स थी। तो हमने क्या किया, क्योंकि 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 को बाहर निकाल दिया और 4 और 3 को प्लस कर दिया। इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि 35 टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स थे जो परेड कर रहे थे। कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो 4 प्लस 3 इंटू 5, 7 इंटू 5 35 होता है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए 5 इंटू 4, सिर्फ ये 5 की मल्टीप्लिकेशन 4 में हो रही है, पर यहाँ ब्रैकेट लगाने से 5 की मल्टीप्लिकेशन 4 में भी हो रही है, 5 की मल्टीप्लिकेशन 3 में हो रही है, इसीलिए ये इक्वल नहीं है। इज 5 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 4? यस। या 3 इंटू 4? यस, हाँ ये होगा, क्योंकि देखिए 4 प्लस 3 करिए या 3 प्लस 4 करिए एक ही बात होता है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसे हमें पता है ना, 4 प्लस 3 भी 7 होता है और 3 प्लस 4 भी 7 होता है। तो आपको ये पता है कि अगर मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई, चाहे मैं 4 प्लस 3 करूं या फिर मैं 3 प्लस 4 करूं, किसी के भी सीक्वेंस में अगर मैं करूं दोनों सेम है। उसके बाद आपको ये भी तो पता है ना कि जो 5 इंटू 6 होता है वही 6 इंटू 5 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो उसी तरीके से 4 प्लस 3 को आप पहले लिख दें, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, या फिर आप बाद में लिखे 5 इंटू 4 प्लस 3, दोनों सेम ही चीज है। ऐसे ही 5 इंटू 3 प्लस 4 करें या 3 प्लस 4 की 5 में मल्टीप्लिकेशन करें, ये सारी चीजें सेम ही होती हैं। The observation that we have made in the previous two examples can be seen in general way as follows. जैसे 10 into 98 plus 3 into 98 है, अगर ऐसा है तो आप देखिए 98 क्या है, कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले तो 10 इंटू 98 क्या किया आपने, 98 को 10 टाइम्स प्लस किया या 10 से मल्टीप्लाई की, एक ही बात है। ऐसे ही 3 इंटू 98, या तो 3 टाइम्स 98 प्लस कर लीजिए या 3 से मल्टीप्लाई करिए, सेम ही बात है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना कि 10 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स मतलब 13 टाइम्स 98 है। तो यानी आप 10 प्लस 3 13 को 98 से मल्टीप्लाई करिए, सेम ही चीज है। तो आप इसको 10 प्लस 3 और मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब ब्रैकेट के बाद कुछ भी साइन नहीं है तो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन है। अगर सिंपल कोई नंबर है 98 तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, पर अगर ऐसा है 2 और 98, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 98। तो ब्रैकेट से पहले अगर कुछ साइन नहीं है मतलब वो कोई नंबर, और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी साइन नहीं है मतलब वो मल्टीप्लिकेशन है। Now swapping the numbers in the products above, this property can be seen in the following form. अब देखिए 98 इंटू 10 है, 9 इंटू 83 है। अब ये दो अलग अलग तरीके के हैं। अब 98 10 प्लस 3, देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में एक मिसप्रिंट हो गया है, गलत छप गया है। यहाँ होना क्या चाहिए, 9 इंटू 83 नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे करिए, इसको ठीक कर लीजिए अपनी बुक में, क्योंकि ये गलत छप गया है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, 98 इंटू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बुक में एक मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट हो गया है। आपको इसको ध्यान देना है, आपको ये ठीक कर देना है। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए अपनी बुक में, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे हो गया। यहाँ पे इसको 8 के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना था, तो इसने गलत लगा दिया। आप अपनी बुक में चेक कर लीजिए, अगर आपकी बुक में भी मिसप्रिंट है तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो अभी क्या किया इसने, 98 इंटू 10 है और 98 इंटू 3 है, इसमें आपको कॉमन क्या लग रहा है, 98, तो 98 को बाहर निकाल दिया और ये 10 और 3 10 प्लस 3 कर दिया, ऐसा कर दिया। तो 98 इंटू, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है ना ब्रैकेट से पहले, मतलब मल्टीप्लाई है। 98 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 है, 98 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, या फिर 98 इंटू 10 प्लस 98 इंटू 3, ये दोनों चीज सेम ही है। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 98 की 10 से मल्टीप्लीकेशन और 98 की 3 से मल्टीप्लीकेशन होती है। Similarly, let us consider the expression 14 into 10 minus 6 into 10. This means subtracting 6 times 10 from 14 times 10. अब देखिए 14 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करिए और 6 टाइम
10 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका मतलब आप 14 टाइम करिए ही नहीं ना, 6 टाइम जब आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है तो 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए पहले आप 14 टाइम करेंगे, फिर आप 6 टाइम को माइनस करेंगे, तो हमें इतने टाइम करना ही क्यों है? हमें 14 माइनस 6 का मतलब 8, 8 टाइम्स क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको करने का तरीका है, देखिए दोनों में 10 कॉमन है ना, तो 10 को कॉमन लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, 14 माइनस 6 कर दीजिए। तो आपको पता है 10 मल्टीप्लाइड 14 माइनस 6 क्या होता है, 8 होता है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। पहले आप करेंगे 14 इंटू 10 मतलब 140, फिर आप माइनस करेंगे 6 इंटू 10 मतलब 60, फिर आपका आंसर आएगा 80। तो आपको इतना करना ही नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, 14 में से 6 माइनस कर देना है, जो आएगा आंसर 8। तो 10 इंटू 8 करेंगे तो आंसर 80 आ जाएगा। तो आपको पूरा करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और ट्रिक यूज करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ये दोनों इक्वल है। बस आपको करना क्या है कि 14 माइनस 6 8 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर आप 14 इंटू 10 करेंगे फिर 6 इंटू 10 करेंगे, इससे अच्छा आप क्यों ना 14 में से 6 माइनस करके इंटू 10 कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। द मल्टीपल ऑफ अ सम या डिफरेंस इज द सेम एज द सम डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स। मल्टीपल ऑफ सम करें, जैसे कि आपने 14 टाइम्स किया, फिर उसमें से डिफरेंस किया आपने 6 टाइम, तो अगर आप ऐसा करें या सम डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल अगर करें तो सेम ही है। नाउ टिंकर द टर्म्स टू, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द नंबर्स अकरिंग इन अ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में अगर हम नंबर्स को चेंज कर दें तो क्या होता है। अब देखिए 53 इंटू 18 है, आपका आंसर है 954। अगर आपको 63 इंटू 18 करना हो तो आपको ऑलरेडी पता है 53 इंटू 18 954 होता है। आपको 53 से कितना ज्यादा दिया है, 10 ज्यादा दिया है ना, तो आप क्या करेंगे 53 प्लस 10 इंटू 18 कर सकते हैं ना। और आपको पता है 53 इंटू 18 तो आपको आंसर दिया ही गया है 954, और 10 इंटू 18 तो इजी होता है करना, 18 पे एक जीरो, तो ऐसे प्लस कर सकते हैं आप। मतलब अगर ऑलरेडी आपको कुछ पता है, 53 इंटू 18 आपको ऑलरेडी पता है, और अगर आपको बोलता है 63 निकालो, तो 53 से कितना ज्यादा बोल रहा है, 10 ज्यादा ही बोल रहा है ना, ये हो गया 63। 63 इंटू 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 63 इंटू 18 को मैं लिख सकती हूँ 53 प्लस 10 इंटू 18। और क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है 53 इंटू 18 प्लस, क्योंकि 18 की इससे भी मल्टीप्लीकेशन होगी, इससे भी मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 53 इंटू 18 और 10 इंटू 18। 53 इंटू 18 आपको पहले से ही दिया गया है 954, प्लस 10 इंटू 18 तो इजी होता है ना 180। जब दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ये ज्यादा इजी हो गया आपके लिए, इसलिए इजी हो गया क्योंकि आपको ये पहले से ही दिया हुआ था। नेक्स्ट, फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग 97 इंटू 25। अब 97 इंटू 25 आपको करना है तो आपको मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। पर अगर आपको पता है कि 97 को हम 100 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो 100 माइनस 3 इंटू 25 कर लीजिए, ये तो इजी होगा आपके लिए। कैसे इजी होगा, 25 की 100 से मल्टीप्लीकेशन करिए, आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, जितने जीरो है उतने आगे रख दो। और माइनस 25 इंटू 3 आपको अगर करेंगे, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा कि 75 होता है। क्योंकि देखिए 25 25 50, फिर 25 75, फिर 25 100, तो 25 अगर 3 टाइम्स है तो 75 होता है। अब आप इजीली पता कर लेंगे कि 2500 में से अगर 75 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। आप 100 की 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 3 की 25 से माइनस करके कर दीजिए। यूज दिस मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब 95 इंटू 8 करना है, तो आप मल्टीप्लाई करें, इससे अच्छा आप क्या करें 100 माइनस 5। इस 95 को मैंने क्या लिख दिया 100 माइनस 5 इंटू 8 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 100 इंटू 8 आपको पता है 800 होता है, माइनस 8 इंटू 5 क्या होता है 40, तो आप इजीली पता कर लेंगे कि ये 760 होगा। ऐसे ही 105 प्लस 15 है, तो 105 प्लस 15 तो आपको करना पड़ेगा, पर 104 को, ऐसे ही 104 इंटू 15 है, तो 104 इंटू 15 तो आपको करना पड़ेगा,
पर अगर आप 104 को 100 प्लस 4 लिख दें और फिर इंटू 15 करें तो 100 प्लस 4 कर देंगे हम 104 को और इंटू 15 कर देंगे तो इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? 100 इंटू 15 क्या हो जाएगा? 1500 माइनस 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 60। अब 1500 में से 60 माइनस करना इजी है, क्यों? क्योंकि 1440 आ जाएगा। ऐसे ही 49 इंटू 50 है, अगर अगर मुझे ये करना है 49 इंटू 50 तो मैं क्या करूंगी? 49 को 50 बना लूंगी, इस 49 को 50 बना लूंगी। कैसे? 50 माइनस 1 49 होता है ना, और फिर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इजी हो जाएगा। कैसे? 50 इंटू 50 पता ही है, 5 5 जा 25, 2500 हो जाएगा। और 1 इंटू 50 पता ही है, 50 हो जाएगा। 2500 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो 2450 आएगा। तो कितना इजी हुआ, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं हुई। और ये क्विकर है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से तो क्विकर है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आप टोटल पूरा करोगे शुरू से लास्ट तक, उसमें टाइम लगेगा। विच अदर प्रोडक्ट्स माइट बी क्विकर टू फाइंड लाइक द वंस अबव? ऐसे और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप इजीली पता कर सकते हैं? नाउ अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय साइंस सो दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। इसके इक्वल इसको करना है। 3 इंटू 6 तो लिखा ही हुआ है, 3 इंटू 7 ये बिल्कुल सही है, किया हुआ है। ऐसे ही इसको इसके इक्वल करने के लिए, क्योंकि ब्रैकेट में है 8 इंटू 4 3 इंटू 4 यही तो किया है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे? 3 इंटू 5 प्लस 8 है तो 3 इंटू 5 तो लिखा ही हुआ है। अब 3 इंटू क्या होगा? 8 होगा, और बीच में साइन क्या आएगा? जो ये आता है। 9 प्लस 2 इंटू 4 है तो 9 इंटू 4 होगा जो लिखा हुआ है, और प्लस 2 इंटू 4 होगा। 3 इंटू डैश प्लस 4 है तो अगर आप यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 4, तो आप क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 क्या होता है? यहाँ पे आप करेंगे 3 इंटू 2, प्लस का साइन लगा ही हुआ है, फिर आप करेंगे 3 इंटू 4, यही करेंगे ना। अब देखिए 13 इंटू 4 लिखा हुआ है, जिसका मतलब यहाँ 13 तो होना है। 13 इंटू 4 हो गया, प्लस 6 इंटू 4 होगा, है ना। इस तरीके से हम पता करते हैं। अब देखिए 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 2 है, 3 बाहर है तो यहाँ क्या आएगा? 5 और 2, तभी तो 3 इंटू 5 होगा, और फिर 3 इंटू 2 होगा। 2 इंटू 4 और 3 इंटू 4, तो कॉमन क्या है? 4 कॉमन है ना, दोनों में 4 है तो 4 को बाहर लिखेंगे। बच गए ये 2 और 3, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 इंटू 9 माइनस 2 है तो 5 इंटू 9 तो है ही, माइनस का साइन है यहाँ इसीलिए यहाँ माइनस लगा, और 5 इंटू 2 होगा। 5 इंटू 2, 5 माइनस 2 इंटू 7 है तो 5 इंटू 7 हो गया, माइनस 2 इंटू 7 हो जाएगा। 5 इंटू 8 होगा यहाँ पे, माइनस 5 इंटू 3 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस आएगा। 8 माइनस 3 इंटू 7 है तो 8 इंटू 7 हो गया, माइनस 3 इंटू 7 होगा। तो इस तरीके से हम जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कैसे टर्म्स चेंज होते हैं वो देखते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। यहाँ क्या है? 5 इंटू 12 माइनस वॉट। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे अगर आपने 6 ले लिया तो आप क्या लिखेंगे? 5 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 6, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 6। ऐसे ही 15 माइनस डैश इंटू 7 है तो, और यहाँ पे एक नंबर आपको 6 दिख रहा है तो आप क्या करेंगे? 15 माइनस 6 इंटू 7। इसमें आपको क्या करना होगा? पहले 15 इंटू 7 करना होगा, माइनस 6 इंटू 7 करना होगा। उसके बाद आप देखिए 5 इंटू 9 और 5 इंटू 4 है, यहाँ कॉमन 5 है तो इसीलिए हमने 5 को बाहर लिया, और 9 माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे हम। नेक्स्ट पी क्वेश्चन। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर पी में, यहाँ आपको कॉमन दिख रहा है 7, ये माइनस का साइन है ना, तो एक तो 17 इंटू 7 है, एक 9 इंटू 7 है, तो कॉमन है 7, तो 7 को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे? 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, तो यही आपको फिल करना है। 17 माइनस 9 मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाई 7। Now second question, in the boxes below fill less than, greater than or is equal to after analyzing the expressions on LHS and RHS. LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड आपका इधर होगा LHS,
और आर एच एस राइट हैंड आपका इधर है तो आर एच एस इधर होगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को आप एनालाइज करें और फिर बताएं कि इन बॉक्सेस हैं इसमें क्या होगा। तो आप देखिए 8 - 3 5 होता है, तो ये 5 × 29 है। और ये क्या है -5 × 29, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ना, क्योंकि 5 × 29 ये तो पॉजिटिव टर्म है और -5 × 29 ये तो नेगेटिव टर्म है। तो आपको पता है ना पॉजिटिव इंटीजर तो हमेशा बड़े होंगे ना नेगेटिव इंटीजर से। जैसे अगर 5 है और -12 भी है तो 5 ही बड़ा होता है ना। -12 तो आपके पास कर्जा है, आपने उधार लिया हुआ है, -12 का ये मतलब होता है। और 5 का मतलब होता है कि आपके पास उतने पैसे हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ ना 5, तो इसीलिए यहाँ पे हम ग्रेटर देन यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाले में, इसमें क्या है 9 × 18 है +15 है, पर यहाँ क्या है 15 + 9 × 18, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा। क्यों? यहाँ पे देखिए 18 × 9 कितना ही होगा, उसमें बस 15 प्लस करना है। और यहाँ तो 18 की 15 से भी मल्टीप्लीकेशन करनी है, 18 की 9 से भी मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो ये ज्यादा ही होगा, इसलिए ग्रेटर देन इस तरफ होगा, मतलब ये लेस देन लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 × 17 - 9 है, तो 23 × 17 और +23 × 9। तो देखिए अब क्या है ना, ये अगर इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए तो 23 कॉमन है, अगर हम इसको बाहर ले आए तो ये क्या हो जाएगा 17 + 9। और यहाँ क्या है 17 - 9, तो 17 - 9 तो 17 + 9 से कम आएगा ना, तो कम की 23 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर कम ही आएगा, तो आपको लगाना है लेस देन। अब ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, इसमें क्या है 34 - 28 × 42, मतलब 34 × 42 -28 × 42, वही तो लिखा गया है यहाँ। 34 × 42 -28 × 42, तो ये तो इज इक्वल्स टू का साइन लगेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर इज वन वे टू मेक 14 को बनाने का क्या है तरीका, 14 लिखने का ये तरीका है, क्या तरीका है 2 × 1 + 6, यानी 2 × 1 + 6 कितना होता है 7 होता है, तो सही बात है ये तो 14 होगा। और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 + 4, ये भी तो लिख सकते हैं। 1 + 6 को हम 3 + 4 भी तो लिख सकते हैं, इसका भी आंसर क्या आएगा 14 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 + 4 7 होते हैं, तो 14 ही आएगा ना। तो आपको ऐसे 14 ऐसे लिखना है 2 × 3 + 4। आप लिख सकते हैं 7 × 1 + 1, ये भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2 × 7 + 0, ये भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं 2 × 70 + -10, 2 × 17 + -10, ये भी लिख सकते हैं, ये भी 14 ही होगा। तो इस तरीके से और भी। ये ऐसा क्यों +-10 क्यों लिखा, देखिए लास्ट वाला एक्सप्रेशन को मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2 × 17 + -10 का मतलब होता है 17 - 10, तो 17 - 10 तो 7 ही होगा ना, तो 2 × 7 तो फिर से 14 हो जाएगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर्स बिलो एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज, डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशंस। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको देखिए 4 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो आप लिखेंगे 5 × 4 प्लस 8 कितनी बार है, आप लिखेंगे 8 × 4, आप ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक तो ये तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे 4 4 कॉमन है ना, तो आप लिख सकते हैं 4 5 + 8, ऐसा कर सकते हैं। 4 को आपने कॉमन ले लिया और 5 + 8 कर दिया, तो ये दो तरीके हैं जिससे इसका सम निकल जाएगा। इसमें देखिए 6 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 8 × 6। और 5 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 8 × 5। ये जो 6 है वो 8 टाइम्स है और ये जो 5 है वो भी 8 टाइम्स है, तो पहला तो ये तरीका आप लिख सकते हैं, इससे आप पता कर सकते हैं कि टोटल इसका जो सम है वो कितना होगा। दूसरा, आप अगर इस वाले एक्सप्रेशन को देखें तो आप देखेंगे कि 8 कॉमन है, 8 को बाहर ले आइए ब्रैकेट में और 6 + 5 लिख दीजिए, तो इस तरीके से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर आएगा। अब यहाँ से आपके एक्सरसाइजेस शुरू हो जाते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन को अभी करते हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
Read the situations given below, write appropriate expressions for each of them and find their values. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे एक्सप्रेशन बनाना है, क्योंकि अगर आपने एक्सप्रेशन गलत बना दी तो आगे आप सॉल्व भी तो गलत ही करेंगे, एक्सप्रेशन ही गलत है, आंसर गलत आएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है। द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बिगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 days ऑफ अ वीक। एक वीक में 7 days होते हैं और सातों दिन ये दुकान खुलती है, ये जो मार्केट है वो खुलता है। रहीम सप्लाईज 9 kg ऑफ मैंगोज ईच डे। अब 7 days तो मार्केट चलती है और रहीम मैंगोज कितनी सप्लाई करता है, आप ना कुछ कुछ नोट्स ऐसे लिख लेंगे ताकि आपको पता चलेगा। मैंगोज सप्लाई करता है वो 9 kg डेली करता है, 7 days चलती है मार्केट। श्याम सप्लाई करता है 11 kg ऑफ मैंगोज ईच डे। ये रहीम करता है, श्याम करता है मैंगोज कितने, 11 kg करता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू द टोटल। अब देखिए दोनों की सप्लाई ऐड करनी है। 7 डे सप्लाई होगी तो 7 इंटू रहीम का अगर हम देखें तो 9 kg होगा, प्लस 7 डे सप्लाई श्याम भी करता है 11 kg मैंगो की, तो टोटल तो ये होगा। इसको आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 7 कॉमन है, आप कैसे लिख सकते हैं, 7 कॉमन ले लिया, 9 plus 11, it means 7 multiplied by 20, it means 140 kg मैंगो वहां 7 days में बिकते हैं। नेक्स्ट, बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ, शी स्पेंड्स 5,000 ऑन रेंट। अब देखिए वो कमाती कितना है, 20,000, और रेंट में कितना स्पेंड करती है, 5,000। फूड पे कितना स्पेंड करती है, 5,000। और दूसरे जो अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस उसमें कितना खर्च करती है वो, 2,000 खर्च करती है। व्हाट इज अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द डे, सेव कितना करेगी, तो देखिए ये तो उसके एक्सपेंसेस हैं जो वो रेंट पे, फूड पे और दूसरे एक्सपेंसेस हैं। आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है, टोटल एक्सपेंस पता चल जाएगा ना। टोटल एक्सपेंस आया है इसका 12,000, और जब वो कमाती है 20,000 तो आप क्या करेंगे, 20,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 8,000। आंसर ये आएगा, पर एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, आप एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, 8,000 माइनस, सबको माइनस करना है तो माइनस का साइन बाहर लगेगा। क्या क्या माइनस करना है, 5,000 प्लस 5,000 और प्लस 2,000। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8,000। कैसे, ये तो 20,000 है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 12,000। तो 20,000 में से जब 12,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8,000। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम सी क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल्स क्लाइंब 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट। दिन में स्नेल 3 सेंटीमीटर अबव जाता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट, जब सो रहा होता है तो वो 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो एक दिन में टोटल कितना जा पाता है, वो 1 सेंटीमीटर ही जा पाता है ना। द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई। पोस्ट कितना ऊंचा है, 10 सेंटीमीटर का है। एंड डेलीशियस स्ट्रीट इज ऑन द टॉप, यहाँ पे है डेलीशियस स्ट्रीट। इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट। देखिए फर्स्ट डे वो कितना गया, 3 सेंटीमीटर ऊपर गया और फिर 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, मतलब वो पूरा 1 सेंटीमीटर ही जा पाया। फिर अगले डे वो 1 सेंटीमीटर से कहाँ जाएगा, 3 सेंटीमीटर होता ऊपर, मतलब 4 सेंटीमीटर पे, पर वो फिर से 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है ना। 2 सेंटीमीटर नीचे मतलब 1 सेंटीमीटर पहले गया था, 1 सेंटीमीटर आज और गया। तो वो डेली कितने सेंटीमीटर जा रहा है, 1 ही सेंटीमीटर जा रहा है। तो फर्स्ट डे वो चढ़ता तो 3 सेंटीमीटर है, पर टोटल वो कितने सेंटीमीटर रह पाता है, 1 सेंटीमीटर ही रह पाता है। सेकेंड डे फिर से वो क्या करता है, 3 सेंटीमीटर तो चढ़ता है, मतलब 1 + 3 4 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है, पर वो फिर 2 सेंटीमीटर नहीं रहता है, मतलब वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर चढ़ पाता है। ऐसे ही थर्ड डे वो 2 + 3 मतलब 5 सेंटीमीटर चढ़ता तो है, पर फिर वो डाउन होके 3 सेंटीमीटर पे आ जाता है। ऐसे ही फोर्थ डे वो 3 + 3 6 सेंटीमीटर चढ़ता है, पर फिर वो रह जाता है 4 सेंटीमीटर पे वापस खिसक के। फिफ्थ डे फिर से वो 4 सेंटीमीटर तो पहुंच गया है ना, तो 4 + 3 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, पर क्योंकि 2 सेंटीमीटर खिसक जाता है तो 5 सेंटीमीटर ही हो पाता है। ऐसे ही सिक्स्थ डे
वो 8 सेंटीमीटर चढ़ पाता है, क्योंकि 5 पे तो ऑलरेडी था, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर 8 सेंटीमीटर पर, क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर फिसलता है तो फिर से 6 सेंटीमीटर पे चला जाता है। ऐसे 7th डे वो 6 + 3 9 सेंटीमीटर पर चढ़ता तो है, पर वो फिसल के फिर से 2 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर पे आ जाता है। और 8th डे क्या होगा? 8th डे वो 7 + 3 10 सेंटीमीटर पे तो चढ़ ही जाएगा ना दिन में, फिसलता तो रात को है, जब फिसलेगा फिसलेगा, पर 8th डे उसको ट्रीट मिल जाएगी। तो इसको आपको एक्सप्रेशन में नोट करना है। कैसे करेंगे हम? तो आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको पता है वो डेली 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है पर 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो डेली, जैसे फर्स्ट डे वो कितना चढ़ता है? 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकेंड डे वो कितना चढ़ता है? 3 - 2 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे करते 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 वो 7th डे कितना जाएगा? 7 × 3 - 2, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। और 8th डे की बात करें तो वो कितना जाएगा? 7 × 3 - 2 तो पहले जा ही चुका है, और प्लस ओवरऑल हमें देखना नहीं है, प्लस क्या है, वो एक दिन में कितनी बढ़ जाता है? 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता है। तो ये एक्सप्रेशन होगा ना। तो ये 7 सेंटीमीटर प्लस था ही, और प्लस 3 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है, मतलब वो 10 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, और ट्रीट तो 10 सेंटीमीटर ऊपर ही रखी हुई है, तो इसीलिए उसको 8th डे जो है वो ट्रीट मिल जाती है, क्योंकि फिसलता तो रात में है ना वो। तो 8th डे वो चढ़ जरूर जाता है, पर ओवरऑल वो फिर से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर पे, पर वो रात को होगा, तो ट्रीट तो खा गया जाएगा ना। वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, तो ट्रीट के लिए उसको सिर्फ 8 डे का वेट करना होगा। दैट्स ऑल। तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये आगे इजी हैं, अगर आपने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से वीडियो सुनी है, आप बार बार रिपीट करके अगर आप सुन रहे हो, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके तो आपको ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पर फिर भी हम ये क्वेश्चंस किसी और दिन किसी और वीडियो के लिए रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।